नमस्कार। जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बुद्ध की। बुद्ध जब कुपित होता है या कष्ट देना शुरू करता है तो वो क्या करता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं, इसी पे आज की चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी। इसको देखने के लिए बुद्ध को जानना बहुत आवश्यक है। बुद्ध जो प्लैनेट है वो व्यापार का प्लैनेट है, त्वचा का प्लैनेट है, और जब ये दिक्कत करना शुरू करता है तो इन सब चीजों पे बहुत तेजी से दिक्कत देता है। बुद्ध की खुद की राशि होती है मिथुन और कन्या। कन्या राशि में ही ये उच्च का होता है और मीन राशि में ही नीच का फल देता है। तो जिसकी कुंडली में मीन राशि में बुद्ध पड़ा हुआ है उसको भी ये सुनना चाहिए। और बुद्ध के खराब होने पे सबसे बड़ी समस्या होती है, बहुत अच्छे बाल होते हैं, बाल अचानक से झड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाना शुरू हो जाते हैं, दांतों की समस्याएं शुरू हो जाती है, दांत में धीरे धीरे दांत हिलने लग जाते हैं या कुछ ना कुछ समस्याएं दांत में लगी रहती है, दांत में पानी लगने लग जाता है, ठंडा लगने लग जाता है, गर्म लगने लग जाता है। ये सब बुद्ध की समस्याएं हैं। त्वचा का रंग अचानक से फीका पड़ जाना, त्वचा आपकी एकदम शाइन वाली थी, अचानक से उसमें कुछ दाग पड़ गए या कोई भी तरीके से उसकी चमक में कमी आ गई या बालों की चमक में कमी आ गई, तो समझिए आपका बुद्ध कुपित है। बुद्ध आपका खराब फल देना शुरू कर चुका है। इसके लिए बुद्ध के उपाय करने होंगे आपको। बुद्ध के उपाय के लिए हम एक नया एपिसोड करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बुद्ध के खराब फल की चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध जब भी खराब होगा तो आपके व्यापार में आपको हानि होना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी नए व्यापार में हाथ डालेंगे उसमें आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपके मित्र, आपके व्यापारी बंधु आपका सम्मान कम कर देंगे। आप थोड़े से वाचाल हो जाएंगे, आप ज्यादा बोलने लग जाएंगे। जहां पे कम बोलना था वहां पे आपकी जरूरत से ज्यादा बातें निकल जाएंगी, जिस कारण से भी आपको नुकसान होगा। आपके सूंघने की क्षमता, जो बोलते हैं कि बहुत दूर से स्मेल आने लग जाती है, सूंघने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे करके कम होते होते कम होती जाएगी। एकदम से ना आपको गंध का पता चलेगा ना आपको सुगंध का पता चलेगा। आपको बड़ी से बड़ी दुर्गंध वाली जगह पे आप जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं, सब लोग मुंह पे रुमाल रख के चल रहे होंगे, आप वहीं से ऐसे ही निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया परफ्यूम किसी ने लगाया होगा, आप वहां पे भी जाएंगे तब भी आपको कुछ फर्क नहीं समझ में आएगा। तो समझिए अगर ये शुरुआत हो गया है तो आपका बुद्ध कमजोर फल देना शुरू कर चुका है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है नसों की। जो आपकी शरीर में वेन्स होती हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बुद्ध जिसका भी कमजोर होता है उसके पैर में झंझनाहट या नसों में दर्द, या आप एक पैर पे पैर रख के जब बैठते हैं तो आप में झुंझुनी जल्दी चढ़ जाती है या आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, तो समझिए आपका बुद्ध उतना अच्छा फल नहीं दे रहा है। बुद्ध ने खराब फल देना शुरू कर दिया है। आप किसी भी तरीके से कमजोरी फील करते हैं, पाचन तंत्र में थोड़ी कमी आती है कि आप सुपाच्य होने के बाद भी, सुपाच्य खाना खाने के बाद भी वो पचता नहीं है, तो ये भी बुद्ध का एक फल होता है। बुद्ध को मजबूत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बुद्ध आपके तेज को देखता है, आपकी वाणी को देखता है। अगर वाणी आपकी दिक्कत देती है तो आपके परिवार में, संबंधियों में आपकी छवि खराब हो जाएगी। विशेष तौर पे बहन, मौसी, बुआ से आपका झगड़ा हो सकता है या किसी बात पे उनसे विवाद हो जाएगा। तो समझिए अगर इनसे विवाद बराबर हो रहा है, कभी बहन से हुआ, कभी बुआ से हुआ, कभी मासी से, तो समझ लीजिए कि बुद्ध ने खराब फल देना शुरू कर दिया है। बुद्ध का खराब फल बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये डायरेक्टली व्यापार से जुड़ा होता है और आसपास के वातावरण में आपके निकटतम लोगों से जुड़ा होता है, क्योंकि वाणी आपकी निकटतम लोगों को बहुत जल्दी खराब करती है। और जैसे ही वाणी खराब होने लग जाती है तो फिर समस्याओं का अंत नहीं मिलता। बुद्ध के लिए आज का एपिसोड इतना ही था। अब हम लोग कल मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।